स्वागत है आप सभी का सीटेट की इस कक्षा श्रृंखला में। आज हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है और एक बच्चे का विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास किस प्रकार होता है और एक शिक्षक को अपनी कक्षा में किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये हमें बच्चे को और अच्छी तरह से समझने की और अपनी जो शिक्षण टीचिंग पेडागोजी है उसको और प्रभावी हम कैसे बनाएं, ये इस पर आधारित है। तो आइए हम हमारी सीडीपी की सेकंड टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसको शुरू करते हैं। मैं समीरा बेगम, लेक्चरर Psychology, Dr. S.R. Diet, welcome you once again in the CDP Part 2. So let's start and begin the second topic of CDP, which is the principles of development. जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट, अगर मैं बोलूं व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का सीधा मतलब है विकास। डेवलपमेंट is a gradual growth or a overall change in an individual with respect to time. टाइम के अनुसार अगर एक इंडिविजुअल में कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं और ये चेंजेस कंटिन्यूअसली होता जाता है और एक इंडिविजुअल बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता जाता है, दैट इज डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे कि पहला हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ और अ ओवरऑल चेंज। अब इसका लर्निंग से क्या रिश्ता है? बिल्कुल भी सीधा डायरेक्ट रिश्ता है। ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये बच्चे को लर्निंग रेडीनेस देता है। एक बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है जब वो विकसित हो। एक 3 महीने के बच्चे को आप चलना नहीं सिखा सकते, आप कितनी भी उसको एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, बच्चा चलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ, उसकी मांसपेशियां उतनी विकसित ही नहीं हुई। तो डेवलपमेंट गिव्स यू द लर्निंग रेडीनेस एंड दिस लर्निंग हेल्प्स अ चाइल्ड टू फर्दर डेवलप इन द फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट और उसका रिश्ता लर्निंग के साथ क्या है, वो हमने थोड़ा सा उस पर हमने थोड़ा सा बात किया। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स, क्योंकि डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक एरिया में नहीं होगा। डेवलपमेंट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स, अ वाइड और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा कवर करता है। इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा दायरा कवर करता है। तो इस डेवलपमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए हमको कुछ प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स, जैसे कि हम जानते हैं, वो गाइडिंग आइडियाज़, वो रूल्स, वो सिद्धांत, वो मूलभूत सिद्धांत जो किसी कार्य प्रणाली को समझने में, बेहतर समझने में और बेहतर चलाने में हमको मदद करती हैं। क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो उसको भी हम कुछ प्रिंसिपल्स के साथ समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी फ्रॉम द टर्म इट इज़ वेरी क्लियर, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक इसको हम प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब व्हेन अ चाइल्ड एग्जिस्ट इन द वूम ऑफ अ मदर इन द ज़ाइगोटिक फॉर्म, जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब से उसका डेवलपमेंट होता है। फ्रॉम ज़ाइगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू फीटस, देन टू इन्फेंसी, एंड दिस गोज ऑन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा है कि अ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट कंटिन्यू फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड टिल द लास्ट डे ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ. दैट इज इट इज फ्रॉम द वूम टू टूम. एक बच्चे का गर्भ में एक भ्रूण की रूप में आकार लेने से लेकर उसकी कब्र तक डेवलपमेंट चलता रहता है. इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज. अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन यानी कि दिशा. आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि दो पैराबोलिक स्ट्रक्चर है और एक सीधा लाइन खींचा गया है. दैट इज, शायद ये डायग्राम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे का जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है वो दो ट्रेंड में फॉलो होता है. एक तो है ऊपर से नीचे, हेड टू टो की तरफ. एक छोटा सा बच्चा, एक न्यूली बॉर्न बेबी, एक इन्फेंसी बेबी, सबसे पहले अगर उसमें कोई चीज विकसित होता है तो वो है उसकी सिर, उसकी गर्दन. आप देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा, एक इन्फेंट बेबी, एक डेढ़ 2 महीना का बच्चा सबसे पहले अगर कुछ कंट्रोल करता है तो वो उसकी गर्दन का कंट्रोल आता है. फिर उसके गर्दन से वो कंट्रोल उसके स्पाइन तक जाती है, बच्चा बैठना शुरू करता है. फिर बच्चा पकड़ पकड़ के चीज़ों को खड़ा होता है. फिर स्पाइन से बच्चे के पैर तक उसकी डेवलपमेंट जाती है. फिर उसके बाद में बच्चा दौड़ना शुरू करता है. तो आप अगर एक देखेंगे ये एक सीरीज में आ रहा है, सर से स्पाइन, स्पाइन से पैरों तक, फिर बच्चा का दौड़ना शुरू होता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन फॉलो कर रहा है बच्चा का डेवलपमेंट. तो विच इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डल. सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा एक सीध में ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड करता है डेवलपमेंट उसका. अगर हम एक दूसरी ट्रेंड की बात करें तो वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सी का मतलब सेंटर, केंद्र. बच्चे की बॉडी का जो सेंटर पार्ट है दैट इज प्रॉक्सी. देन उससे अगर आप सेंटर से बाहर जाते रहेंगे टू द आर्म्स, टू द साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज डिस्टल. तो अगर आप फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द वर्ड, इट इज वेरी क्लियर, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसके सेंटर पार्ट से पेरिफेरी तक बढ़ता है. जैसे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का हार्ट, लंग्स, ये सब तो पहले से विकसित होता है. वो पहले उसमें कंट्रोल आता है, उसके बाद ये कंट्रोल धीरे 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 उसके बाकी बॉडी पार्ट्स में फैलता चला जाता है. अगर आप देखेंगे छोटा सा इन्फेंट बेबी जब वो रोता है तो वो अपने पूरे शरीर को हिलाता है, वो हेड टू टो वो बच्चा मूव करता है रोते वक्त. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट कंट्रोल होती जाती है और ये सीमित हो जाती है बस उसके कुछ एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में. दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दो ट्रेंड फॉलो करता है. एक है ऊपर से नीचे विच इज सेफेलोकॉर्डल, और एक है सेंटर से आउटर पार्ट तक, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर तक, विच इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड प्रिंसिपल की, तो ये है आपका डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न. एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पैटर्न और एक सीक्वेंस वो फॉलो करता है. जैसे कि आप एक इन्फेंट बेबी ले ले. एक इन्फेंट बेबी सबसे पहले तो हेड का कंट्रोल होता है, फिर वो उठ के बैठता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है और फिर वो भागना शुरू करता है. आप अगर ये देखेंगे ये जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है, इट इज सेम सिमिलर थ्रू आउट द ग्लोब. ये नहीं कि चाइना बहुत एडवांस कंट्री है, बच्चा पैदा होते संग बच्चा चलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है. ये स्टेज वाइज आगे बढ़ता जाता है टाइम के साथ. तो बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ द डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ. एक बच्चा जायगोट से डायरेक्टली फीटस नहीं बन जाएगा. फीटस से पहले वाला स्टेज, एम्ब्रियो के बाद ही नेक्स्ट स्टेज वो पहुंचेगा. सो दिस इज डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न. एक फिक्स्ड सीक्वेंस, एक फिक्स्ड स्टेज के अनुसार बच्चा का डेवलपमेंट होता है. तो पहला था हमारा डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ चेंज. सेकेंड हमने देखा डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, दो ट्रेंड फॉलो करता है, सेफेलोकॉर्डल एंड
प्रॉक्सिमोडिस्टल, देन एक फिक्स्ड पैटर्न में डेवलपमेंट होता है बच्चे का। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हमारा जो फोर्थ है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये नाम ही से हम समझ सकते हैं और हमें पता भी है, हमारे क्लास में अगर एक 30 बच्चे हैं, हर बच्चा एक दूसरे से किसी ना किसी एस्पेक्ट में अलग है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, मॉरल हो या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो। हर बच्चा एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट से डिफर करता है। सी यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम है। बच्चा इन्फेंसी के बाद में बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड के बाद में लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंट, देन ओल्ड एज। दिस पैटर्न इज थ्रू आउट गोइंग द सेम थ्रू आउट द ग्लोब। ये पैटर्न फॉलोज पूरी ग्लोब में यही पैटर्न फॉलो होता है डेवलपमेंट का। बट अगर हम देखें, एक बच्चा दूसरे बच्चे से काफ़ी डिफर करता है, उनकी पेस में, उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा जो अभी भाग रहा है, वो जो चल रहा है, और एक 2 साल का बच्चा जिसने अभी खड़ा होना भी शुरू नहीं किया है। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंस। और इंडिविजुअल डिफरेंस को जो गवर्न करते हैं, वो जो 2 फैक्टर है, वो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जैसे कि हमें पता है, इट इज द ट्रेट विच अ चाइल्ड कैरीज फ्रॉम द पेरेंट्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, हर वो चीज़ें जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिली होती है, दैट इज हेरिडिटी। अब बच्चे का आंखों का कलर क्या होगा, बाल का टेक्सचर कैसे होगा, बच्चे की हाइट, बच्चे की वेट क्या होगी, कहीं ना कहीं आपका जीन्स डिसाइड करता है। तो पहला जो इंडिविजुअल डिफरेंस को गवर्न करने वाला हमारा पहला फैक्टर है हेरिडिटी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका एनवायरनमेंट। ये दोनों हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक 6 महीना का बच्चा, एक 3 महीना का बच्चा चल नहीं पाएगा, आप चाहे उसको कितना भी सपोर्ट दे दे, कितनी भी आप उसको चलने के लिए उसको चलना सिखा दे, बट एक 3 महीना का बच्चा चल नहीं सकता। क्योंकि हेरिडिटी, एक तो हेरिडिटी उसकी बायोलॉजिकली बच्चे ने उतनी विकसित हुई ही नहीं है उसकी मांसपेशियां। प्लस अब जब बच्चा, क्योंकि हेरिडिटी है जो ये फैक्टर डिसाइड करता है, ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि बच्चे में कितना ग्रोथ होना चाहिए, बच्चे की लर्निंग कैसे होगी। साथ में एक अनदर फैक्टर है, वो है आपका एनवायरनमेंट। एक बच्चे के अंदर में एबिलिटी है, बच्चा बहुत अच्छा गाना गा सकता है, उसका वोकल बहुत अच्छा है, बट बच्चे को कभी वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग हमने कभी दिया ही नहीं है, तो वो बच्चा कभी भी गाना गा ही नहीं सकेगा। क्योंकि बच्चे के अंदर में कैपेबिलिटी है, उसके अंदर में वो एबिलिटी है, बट वो एनवायरनमेंट हमने बच्चे को कभी प्रोवाइड ही नहीं किया। तो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग द इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल 5, दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, अब मैंने उस बच्चे को कुछ सामान, जैसे एक बॉल मैंने उसकी तरफ रोल किया। इन जनरल छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट बेबी आप समझ जाइए, एक 7-8 महीना का बच्चा है, मैंने बॉल रोल किया, तो आप देखेंगे वो उस बॉल को देखकर उस सिचुएशन में बच्चा का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, जनरल आएगा। अब बच्चा अपना पूरी बॉडी से उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा, बच्चा पूरा बॉडी मूव करेगा, बच्चे को डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे, बच्चा देखिए ओवर एक्साइटेड होगा, बच्चा का फुल बॉडी मूवमेंट होगा उस बॉल को पकड़ने के लिए। बट ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, बच्चा का जो बच्चा का यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो होल से पार्ट में चला जाएगा। बच्चा को जो जनरल रिस्पॉन्सेस है वो स्पेसिफिक स्किल्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब मैं एक छोटे बच्चे को बोलूं, अगर मुझे पेन दे, अगर एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल का है, जिसके फाइन मोटर स्किल इतना डेवलप नहीं हुआ, उसने मेरी लैंग्वेज को समझ लिया, 1 या 1.5 साल का बच्चा है, अगर मैं उसको बोल रही हूँ मुझे आप पेन दें, तो वो बच्चा अगर आप देखिएगा, अगर मुझे पेन उठाना है तो आई यूज 2 ऑफ माई फिंगर, जस्ट दिस,
मैंने अपने 2 फिंगर से पेन को उठा लिया। बट अगर आप एक छोटे बच्चे जिसमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ही नहीं हुआ है, आप देखेंगे वो बच्चा अपनी पूरी पाम का इस्तेमाल करेगा एक पेन को उठाने में। और ये जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में डेवलप होगी। तो बच्चा का जो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है वो एक जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में होता है। पहले बच्चा चीज़ों को सामान्य तरीकों से करेगा, फिर उसके बाद में अलग अलग बॉडी पार्ट में उसकी वो क्षमता आएगी। तो अपने वो हाथों का, फाइन मोटर स्किल्स का, अपने आँखों का, अपने आर्म्स का वो इस्तेमाल करेगा, विच सेज दैट द प्रिंसिपल्स प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट नंबर हमारा 6 जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप, ये जो वर्ड है इंटर रिलेशन, एक दूसरे से हम रिलेटेड है। जैसे कि हम सोसाइटी में, हम वी आर सोशल एनिमल, हम सोसाइटी से अलग नहीं रह सकते। सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो ही जाते हैं। वैसे ही जितने भी एस्पेक्ट है हमारे डेवलपमेंट का, फिजिकल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, इंटेलेक्चुअल, सोशल, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब एक बच्चा जो फिजिकली हार्म है, फिजिकली, अब वो बच्चा आते आते स्कूल से ऑन द वे वो गिर गया, अब उसे चोट लगी है, उसको दर्द हो रहा है। अब वो उस फिजिकल डिफॉर्मिटी, उस फिजिकल हार्म की वजह से बच्चे का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं क्लास में ज़रूर इफेक्ट करेगा। वो लोगों से सोशली उतनी अच्छे से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पेन में है, वो अपनी परेशानी में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फिजिकल एस्पेक्ट बच्चे का इफेक्ट हुआ तो उसने दूसरे एस्पेक्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। अब एक बच्चा जिसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बच्ची की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई, अब बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा जब बात नहीं कर पा रहा है तो लोगों से सोशली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है। बट अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई, बच्चा सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को लोगों के सामने रख भी नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो सारे डोमेन्स जो है हमारे डेवलपमेंट के वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक डोमेन, एक एरिया, एक एस्पेक्ट अगर आपका इफेक्ट हो रहा है तो वो दूसरी एस्पेक्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। तो दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्रिंसिपल को अगर मैं बोलूं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब मिला देना, समावेशी, इंटीग्रेट करना। जैसे कि आप देखेंगे, अब एक बच्चा नया नया साइकिल चलाना सीख रहा है। अब जब हम साइकिल चलाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमको रखना है, जैसे कि हमको स्टीयरिंग करना है, डायरेक्शन के हिसाब से अपने हैंडल को स्टीयर करना है, बैलेंस बनाना है और साइकिल के पेडल को भी हमको कॉन्स्टेंटली मूव करना है। ये 3 चीज़ें एक साथ बच्चे को करना है ताकि वो प्रॉपर साइकिल चला सके। अब बच्चे ने इनिशियली साइकिल चलाना शुरू किया है तो वो जनरल रिस्पॉन्सेज देगा। जैसे कि उसको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, वो एक साथ तीनों चीज़ें नहीं कर पाएगा। अगर वो पेडलिंग कर रहा है तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, अगर वो बैलेंस बना पा रहा है तो वो स्टीयरिंग नहीं कर पाएगा। Gradually what will happen, a child will learn to differentiate and respond to specific aspect। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि बच्चा पेडलिंग कर रहा है, साइकिल को स्टीयर भी कर रहा है और एक बैलेंस भी वो प्रॉपर बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो पहले जनरल टू, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा, फिर धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस में शिफ्ट होती चली जाएंगी। अब इसमें बच्चे ने जब पहली बार साइकिल चलाने की जब कोशिश की तो उसने अपने पूरे बॉडी को इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे वो जो होल है वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता गया। पैरों में पेडलिंग की एबिलिटी आई, हाथों से उसने स्टीयरिंग किया और फुल बॉडी से उसने साइकिल पर वो बैलेंस बनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो पहले जनरल
वो पहले होल टू पार्ट जाएगा, फिर वो पार्ट से एक कंबाइन आपका एक कोऑर्डिनेटेड स्किल में कन्वर्ट होकर आएगा। जैसे कि आप एक स्टूडियो में देख सकते हैं, मेरे सामने कैमरा है, लाइट्स है, स्क्रीन लगा हुआ है। स्टूडियो एक कंप्लीट एंटाइटी है, बट इस स्टूडियो में कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे, कैमरा, मेरे सामने स्क्रीन है और ये लाइट्स है। इन इन सारी चीज़ों का समावेश हम देखेंगे एक वीडियो में। तो एक स्टूडियो को कंप्लीट करता है उसका एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक वीडियो हम बनाते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम whole to part and then to whole to give a coordinated whole। तभी जाकर आपको एक coordinated whole skill मिलता है। अब इसको हम एक और बेहतर तरीके से एक डायग्राम से समझ सकते हैं। अभी आप देखेंगे ये पिक्चर्स में द बॉय विच इज इन द स्मॉल बेबी विच इज इन द लेफ्ट साइड। अब आप देखेंगे जैसे ही वो बच्चे के पास बॉल आता है तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बच्चा अपना दोनों आर्म को, अब अ चाइल्ड ओपन्स बोथ ऑफ हिज आर्म टू ग्रैब द बॉल। ये है आपका, बच्चे ने पूरे बॉडी का इस्तेमाल किया विच इज अ जनरल रिस्पॉन्स। यूजुअली बच्चे यही करेंगे डेवलपमेंट से पहले। देन यू कैन सी द पर्पल एरो। अब वो पर्पल एरो के बाद आप देखेंगे वो जो होल रिस्पॉन्स था वो 3 डिफरेंट बॉडी स्पेसिफिक पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आंखों से बच्चा देख रहा है कि उसके पास बॉल आ रहा है। अब बच्चे को डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ बॉल राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है। बच्चे ने राइट साइड से, राइट हैंड से बॉल को पकड़ लिया। बॉल को पकड़ने के लिए बच्चे ने अपने फिंगर्स का इस्तेमाल किया। अब बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गई। अब ये डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के बाद में अगर आप देखेंगे, अ चाइल्ड हैज इंटीग्रेटेड द स्पेसिफिक स्किल्स टू रिस्पॉन्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड होल। तो जो बच्चा ग्रीन एरो के बाद जो बच्चा आप देख रहे हैं जिसके हाथों में बॉल है, तो उसने वो एज अ होल रिस्पॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में शिफ्ट करके एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, एक होल रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो पिक्चर है दैट इज clearly summarizing the principle of development from whole to part then to whole. Then moving on to the next principle, principles of predictability। अब predictability के मतलब predict, भविष्यवाणी करना। जैसे कि वेदर फोरकास्ट हम करते हैं कि आज बारिश होगी, आज हवा 50 स्क्वायर किलोमीटर के चलेंगी। तो वैसे ही बच्चे की कुछ बिहेवियर को हम अर्ली स्टेज में, कुछ बच्चे की बिहेवियर है, कुछ पैटर्न को देखकर हम बच्चे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी लर्निंग कैसे होगी, इसका बिहेवियर कैसा होगा, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ कितना होगा, ये कितना हाइट गेन कर सकता है। अब एक जैसे कि छोटा बच्चा है, अब जैसे कि एक बच्चा है जिसने अभी बैठना शुरू किया है, एक 6-7 महीना का बच्चा जिसने बैठना शुरू किया है, तो उसका बैठना, वो बिहेवियर देखकर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये बच्चा अब चलेगा, अब ये बच्चा आपका दौड़ेगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। डेवलपमेंट आपको बच्चे की ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने का एक बहुत बड़ा स्कोप देता है। और ज़रूरी नहीं हो कि प्रिडिक्टिबिलिटी सही भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगेन यहाँ पर वो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, दिस इज डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन जैसे कि हम जानते हैं ये नेचुरल, हमारा बॉडी फिजिकली और जो मेंटली जो हमारा बॉडी एक नेचुरल वे में ग्रोथ करता है, और इसमें हमारा कोई भी मतलब वी हैव नथिंग, वी हैवंट कंट्रीब्यूटेड इन दिस। बच्चा एट द एज ऑफ 12-13 अ गर्ल अटेन मेच्योरिटी, एक फिजिकल और एक हॉर्मोनल मेच्योरिटी एक टीन एज के अंदर आती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक नेचुरल ग्रोथ है, फिजिकली और कॉग्निटिवली एक बच्चा नेचुरल वे से बच्चा ग्रो करता है, एंड दैट इज गवर्न बाय हार्मोनल केमिकल्स being released in the body of a teenage। तो यहाँ पर मैच्योरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैच्योरेशन यहाँ पर एक बाउंड्री सेट करता है,
एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल, ये एक बाउंड्री सेट कर देता है जो डिसाइड करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना होना है। अगेन मैं वो एग्जाम्पल फिर लेना चाहती हूँ। अब एक 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके मांसपेशियां इतनी मेच्योर ही नहीं हुई है कि बच्चा चल सके। हमको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसके बोन्स स्ट्रेंथन ना हो जाए, उसके बोन्स में वो मेच्योरिटी नहीं आ जाती कि बच्चा खड़ा हो पाए। तब तक हम चाहे बच्चे को कितने भी चलने का मौका दे, कितना भी हम बच्चे को कोशिश कर ले, बच्चा नहीं चलेगा क्योंकि उसके बोन्स और उसकी मसल्स उतनी मेच्योर हो ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, डेवलपमेंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट इवन व्हेन लर्निंग इज एनकरेज। तो एक जो बाउंड्री मैच्योरेशन ने यहाँ पर सेट की है, उस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर एक बच्चा मैच्योर हो चुका है, उसकी एबिलिटीज़ है, उसके अंदर में वो डेवलपमेंटल फीचर्स डेवलप हो चुके हैं, बट हमने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव रखा है, तब भी बच्चा का डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा। तो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट सेज दैट डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अगर बच्चे की लर्निंग हो रही है, आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बच्चा मैच्योर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चा मैच्योर हो गया बट आपने उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव रखा है, तब भी बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल प्रिंसिपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी है। अगर आप देखेंगे डायग्राम में, जो डेवलपमेंट है वो ऐसे स्पाइरल हो रहा है, इट्स अ स्पाइरल अरेंजमेंट। ये डेवलपमेंट लीनियर नहीं है। अब आप देखेंगे स्पाइरल, जैसे हम आप अपने बुक्स को स्पाइरली हम बाइंड करते हैं, जैसे कि हमारा कुछ पेपर्स है, हम स्पाइरल बाइंड कराते तो ताकि वो खोलने को भी हमें आसान हो। तो वैसा ही हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी एक सीध में नहीं होती। यहाँ पर हम सेफलोकॉर्डल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन है जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट जो है वो एक सीधी लाइन में प्रोसीड नहीं करती। आप देखेंगे एक बच्चा अगर ग्रो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा अब जैसे कि हम कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे 0 to 2 ईयर्स का बच्चा जो इन्फेंसी पीरियड होता है, उसमें आप देखेंगे बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बच्चा हेल्दी हो रहा है, बच्चा का वेट गेन हो रहा है, बच्चा का हाइट बढ़ रहा है। बट 2 to 6 ईयर्स में आप देखेंगे जो अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज है, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा का हाइट कहीं ना कहीं नहीं बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा का शायद हाइट और नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। तो उस पीरियड में अगर हमने बच्चे का हाइट बढ़ता हुआ नहीं देखा तो कहीं ना कहीं हम एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं शायद ये बच्चा का हाइट नहीं बढ़ेगा। बट दैट्स नॉट राइट, क्योंकि डेवलपमेंट एक स्पाइरल अरेंजमेंट। अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इंडिविजुअल स्टार्ट्स इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस, एक छोटा सा जो पॉइंट है वहां से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर वो आगे की तरफ जाता है, फिर वो रिवर्स आने का मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट डू नॉट मूव इन एन इरिवर्सिबल पैटर्न, वो नहीं होता है। आप 10 साल के हो गए हो, आप फिर 5 साल के नहीं हो सकते। आप 10 साल से 20 साल के हो सकते हो, बट 10 साल से आप वापस 5 साल के नहीं हो सकते। स्पाइरल होने का मतलब है अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ी है और वो हाइट अब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का हाइट अब नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो रिवर्स में नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का वो और एडवांस फॉर्म ले रहा है, वो और एडवांस हो रहा है, वो थोड़ा रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ पर स्पाइरल डेवलपमेंट का जो अरेंजमेंट है, इसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट एक पेस में नहीं होता। डेवलपमेंट अगर किसी एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो और एडवांसमेंट उसमें होने के लिए वो कहीं ना कहीं अभी रेस्ट ले रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा सेफेलोकॉर्डल से भी थोड़ा कंफ्यूजन भी है। सेफेलोकॉर्डल टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट, बट दिस प्रिंसिपल सेज दैट जो हमारा डेवलपमेंट है वो स्पाइरल वे में जाता है, वो आगे बढ़ता है, बट उसी डेवलपमेंट में और एडवांसमेंट के लिए वो वहां पर थोड़ा रुक जाता है, बट इट डजंट मूव बैक इन एन इरिवर्सिबल मैनर में ये नहीं होता है। तो लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में देखा कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो
शुरू होता है इन ज़ाइगोटिक फॉर्म और ख़त्म होता है कब्र तक, वूम टू टूम चलता है। हर स्टेज में, हर एस्पेक्ट में एक इंडिविजुअल डेवलप करता है। सेकंड, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो ये है डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंटल 2 ट्रेंड, जैसे कि इंस्टाग्राम में एक ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हैं, कोई एक गाना का वीडियो वायरल हुआ तो बस हम उस ट्रेंडिंग को बस चलाते हैं, उस वो ट्रेंड हमारा आगे आगे बढ़ता जाता है और वो कुछ दिनों के बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाता है और दूसरा ट्रेंड आ जाता है। बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, वो 2 ट्रेंड फॉलो करता है, एक ऊपर से नीचे और एक अंदर से बाहर की तरफ, सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। फिर देन है आपका ये एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स पाथ, एक फिक्स सीक्वेंस में हमारा डेवलपमेंट होता है, फ्रॉम ज़ाइगोट टू एम्ब्रियो टू फीटस टू इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड, ये इस पैटर्न में आगे बढ़ता जाता है। देन हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंस। डेवलपमेंटल स्टेजेस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट जो रेट है डेवलपमेंट का, इट मैटर फ्रॉम individual to individual. It is because the two very important factor playing and affecting the individual difference is heredity and environment. Then हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा जो डेवलपमेंट है, इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्सेस देगा, उसके बाद वो रिस्पॉन्सेस उसके एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर देन हमने देखा इंटर रिलेशनशिप। हर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, फिजिकल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, इंटेलेक्चुअल, एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फिर वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हमने ये देखा जो डेवलपमेंट है, इट प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, देन पार्ट टू होल। बच्चा जनरल रिस्पॉन्सेस देगा, बच्चा पूरा बॉडी का मूवमेंट करेगा, फिर ये जनरल रिस्पॉन्सेस कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के बाद में ये स्पेसिफिक एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो सारे स्पेसिफिक एरियाज में स्किल डेवलप होने के बाद में वो एज अ कोऑर्डिनेटेड होल वो रिस्पॉन्स देगा। देन हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट, जो हमारा पिक्चर अभी सामने आपके हैं, कि डेवलपमेंट हमारा एक लॉन्जिट्यूडनल वे में नहीं प्रोसीड करता, ये एक स्पाइरल फॉर्म में प्रोसीड करता है। अगर डेवलपमेंट किसी एस्पेक्ट में हुआ है, वो वहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन में जाएगा ताकि वो डेवलपमेंट और एडवांस फॉर्म, एक एडवांस शक्ल ले सके। तो ये थे कुछ हमारे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हम अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे ये टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु आर टॉलर फॉर देयर एज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड years are taller during adulthood also. By this observation, which of the following principles of development is proved? यूजुअली हमने देखा है कि अगर जो अर्ली चाइल्डहुड में कुछ बच्चे थोड़े फिजिकली बड़े होते हैं, उन बच्चा भले ही वो 6 साल का है बट वो दिख रहा है 8-9 साल का है, 6 साल का, बट वो थोड़ा सा टॉल है, अपनी एज के हिसाब से वो टॉल है। तो हमने ये बोला कि ये बच्चा शायद अडल्टहुड में भी लंबा होगा, अच्छा हाइट गेन करेगा। तो जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये सेंटेंस बोल रहे हैं, हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? बच्चा का एज के हिसाब से वो बड़ा लग रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में बच्चा हाइट बहुत अच्छा गेन करे। जैसे कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, remains constant, is a product of maturation and learning, is more important than फ्यूचर। तो इसमें हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर ये बच्चा का हाइट अभी अच्छा है तो फ्यूचर में भी इस बच्चे की हाइट अच्छा हो सकता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन अप्लाइज हियर, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। देन सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द सीक्वेंस इन विच अ चाइल्ड डेवलप्स फॉलोज 2 ट्रेंड एज ऑन द होल। जो मैंने बोला 2 ट्रेंड, जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है जो चाइल्ड का, वो कौन सा 2 ट्रेंड फॉलो करता है? बच्चे का जो ट्रेंड इन द वे की वो कौन सी दिशा को फॉलो करता है? जैसे कि आपको पता है डेवलपमेंटल डायरेक्शन 2 दिशा में ट्रेंड को फॉलो, 2 दिशा के ट्रेंड को फॉलो करता है। वो है आपका सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल ऊपर से नीचे
और proximo-distal center to periphery. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इट इज यूरेन स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू वर बॉर्न, इंस्टेड यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ व्हाट. जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते संग ही बच्चा बात नहीं करना शुरू करता है. ग्रेजुअली अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक. पहले गोइंग, फिर बैबलिंग, फिर वो एक शब्द, दो शब्द, उसके बाद वो सेंटेंसेस बोलता है. तो ये जब हम ये बोल रहे हैं तो हम किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेडिक्टेबली और को रिलेटेड. तो यहाँ पर हो सकता है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो को रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप में. ऑब्वियसली आंसर है इसका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप ही डेवलपमेंट होता है. एक बच्चा पहले तो कोइंग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर एक दो शब्द बोलेगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी स्पीच डेवलप होगी. तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है एज के साथ में. बच्चे की मेच्योरेशन, जब तक उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और जब तक उसकी जो वोकल जो है डेवलप नहीं होगा, बच्चा बात नहीं कर सकता. तो यहाँ पर है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप. और यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड. ये भी है, आपने देखा है कि जितने भी एस्पेक्ट है हमारे डेवलपमेंट के वो एक दूसरे से को रिलेटेड है. बट यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो हमारा आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, स्टेप बाय स्टेप. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. द डेवलपमेंट हैज प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी. वो डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो सेंटर से बाहर की ओर बढ़ता है वो है ऑप्शन सी, आई एम सॉरी, वो है ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सी का मतलब इंडिविजुअल, एक बच्चे की बॉडी का केंद्र, और डिस्टल मतलब दूरी. सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो मूव होता है डेवलपमेंट का डायरेक्शन, वो कहलाता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल. नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज which one is not true about the principles of development. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कभी कभी हम हड़बड़ाहट में नॉट ट्रू की जगह ट्रू पढ़ लेते. कई बार मेरे साथ ये हुआ भी है. एंड वंस यू मार्क द आंसर देयर इज नो ऑप्शन ऑफ करेक्टिंग इट. तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप पढ़ ले, क्योंकि समय का थोड़ा प्रेशर रहेगा. 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप टाइम लगा कर पढ़े और देखें कि क्वेश्चन, कभी कभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में ही हम गलती करते हैं. ये मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है. ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसमें गलती की, नॉट ट्रू की जगह मैंने ट्रू किया, ट्रू पढ़ा. तो यहाँ पर अगर आप देखें विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, जीवन पर्यंत ये चलता है. वूम टू टूम चलता है, हमारे मरने तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है. स्पाइरल है, ऑब्वियसली स्पाइरल है. आपने वो डायग्राम में देखा कि एक पॉइंट से शुरू होता है, फिर वो घूमते 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 ऊपर जाता है. एक स्टेज आता है जहाँ पर वो हमें ऐसा लगता है कि रुक जाता है, बट वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ है वो और एडवांस फॉर्म में उसका शक्ल ले रहा होता है. वो डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, हर एस्पेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है. वॉट इज नॉट पॉसिबल हियर इज डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर. डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है. 10 से आप वापस 2 साल की उम्र में नहीं जा सकते. आप अडल्टहुड से फिर से एडोलेसेंट में नहीं जा सकते. तो द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल. तो ये थे हमारे कुछ 5 सवाल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से. होप this session finds you helpful, and till then we'll be meeting soon in the next session. Hope this session was quite useful to you. I wish you all the very best to all our aspirant teachers. Study well and you will definitely come out with flying colors. Thank you very much. Namaskar.